काव्या तू अब क्या हुआ? अरे अचानक ससुराल से आ गई, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, मुझे बस अब वहां वापस नहीं जाना। अब कोई बात बताएगी ना, क्या हुआ? वहां कुछ होता है, छोटी छोटी बातों पर मुद्दे बन जाते हैं वहां पर। अब कौन सा मुद्दा बना दिया? मम्मी, रोहन को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता, बोलता है कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता है। अगर पसंद नहीं आता है तो बाहर रख ले, बाहर से मंगवा ले। मैं तो ना तेरी शादी करके पछता रही हूँ। आने दे तेरे पापा को, आज मैं उनसे कहूंगी कोई स्ट्रॉन्ग फैसला ले ले। मैं तो ना रोज रोज ये लड़ाई से ना तंग आ गई हूँ। अब मुझे खाना बनाना नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे बोला था कि बाई रख लो, तो कहता है बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए बाई तो है ना ऑलरेडी, मेरा खर्चा और क्यों बढ़ा रही हो? काव्या, पापा बेटी कैसी है तू? ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? लड़के आइए अपनी ससुराल से। अब आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना होगा, दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेना होगा। हाँ डैडी, अब आपको रोहन से स्ट्रिक्टली बात करनी ही होगी। हाँ, मैंने रोहन को स्ट्रांगली होकर बोल दिया है, वो कल आएगा और तुम्हें ले जाएगा। इसका मतलब आपके पास फोन आ गया और आपने काव्या को ले जाने के लिए कैसे बोल दिया? हाँ? अरे उससे पूछा नहीं क्या? रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है, कोई तो फैसला करे। किस बात का फैसला करें? तलाक लेने का? वो भी इसलिए कि मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। काव्या चाहती है कि खाना बनाने के लिए बाई को रखा जाए। अरे जो काम हम कर सकते हैं, जिस काम को करने से हम पैसा बचा सकते हैं, तो वो हम क्यों ना करें? अगर वो फ्यूचर की सेविंग बचाना चाहता है तो वो क्यों ना बचाए? बाई के पैसे बचा के? विनीता, ये छोटे छोटे खर्चे हमें दिखते कम हैं। अगर हम इन खर्चों को बचाएं ना तो घर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, समझी? देखा मम्मी, रोहन ने चिकनी चुपड़ी बातें करके पापा का माइंड वॉश कर दिया है। आदमी है ना तो आदमी की सुनेंगे। आदमी हूं इसीलिए समझ रहा हूं कि घर को चलाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अरे औरत अगर किचन को संभालती है ना तो उस किचन को चलाने की जिम्मेवारी मर्द की होती है। दोनों में से एक भी काम ना करे ना, उसका असर घर पर ही नहीं रिश्तों पर भी पड़ता है। ये तेरी माँ का घर है, तुम इस घर में जब मर्जी आना, पर आना राजी खुशी। अपना घर तोड़ के मत आना बेटा, बुरा ना मानना बेटा। आजकल ये शब्द मैं बहुत सुन रहा हूं कि औरत का घर कौन सा है, और इस शब्द ने ही घरों को तोड़ कर रख दिया है। और जब से औरत अपने घर को ढूंढने निकली है ना, तब से घरों के टूटने की शुरुआत हो गई है। तुम्हारा घर कौन सा होगा? ससुराल ही तुम्हारा घर होगा ना। और अगर ससुराल को तुम अपना घर नहीं समझोगी तो वो तुम्हारा घर कैसे होगा? आदमी के होने से घर नहीं होता, बल्कि एक औरत के होने से ना एक घर घर बन जाता है। मेरी नजर में माँ बाप का घर ना तुम्हें शादी के बाद का जीवन जीने के लिए तैयार करता है वो घर। एक बात बता बेटा, तेरी माँ तुझे खाना बनाना सीखने के लिए बोलती थी ना, तूने सीखा? क्योंकि वो भी एक औरत है, वो जानती है कि शादी के बाद कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ता है। काव्या बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। लड़की पराए घर जाके ही ना उस घर को अपना घर बनाती है। अब ऐसा कर बेटा, तू जाने की तैयारी कर। और हाँ, खाना बनाने का इतना बड़ा इश्यू नहीं है, हम दोनों ना उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? और मैं हर उस बेटी और बहू को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो ये कहती है ना कि उनका घर कौन सा है। उनका घर नहीं है, मैं कहता हूँ उनके दो दो घर हैं। बस उनकी पहचान ही अलग है, एक मायका और दूसरा ससुराल। और मैं हर बेटी और बहू को ये कहना चाहता हूँ कि अपने पति के घर को ही अपना घर समझो।